अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे, कमज़ोरी की इंतहा पर थे कि उनको दरिया में फेंक दिया गया। इसके बावजूद वो महफूज रहे, लेकिन फ़िरौन अपनी ताकत की इंतहा पर था, इसके बावजूद गर्क हो गया। लिहाजा अपना हर मामला अल्लाह के हवाले कर दें, वही बेहतरीन कारसाज है। आज हम शहर आशोब के बारे में पढ़ेंगे। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ आशोब है, आशूब नहीं है, यानी इसमें वाव मजहूल है, वाव मारूफ नहीं है। तो शहर आशोब के मानी, आशोब के लुग़वी मानी हैं बर्बादी, फितना, बिगाड़ वगैरह। इस्तिलाह में शहर आशोब वो नज़्म है जिसमें किसी शहर या मुल्क की बर्बादी या मुख्तलिफ तबकों, पेशों या लड़कों के हुस्न जमाल की वजह से होने वाले फितने, बिगाड़ वगैरह का जिक्र किया जाता है। इसकी वजह तस्मिया क्या है? मसूद हसन रिज़वी अदीब कहते हैं कि इब्तिदा में ये सिन्फ़ नज़्म उन रुबाइयों और कतों पर मुश्तमिल थी जिनमें लड़कों के हुस्न जमाल की बातें की जाती थीं। चूँकि वो फितना फैलाते थे, इसलिए इसका नाम शहर आशोब पड़ गया। अब ये भी देखना है कि शहर आशोब मुज़क्कर है या मुअन्नस, यानी शहर आशोब लिखा गया या शहर आशोब लिखी गई, तो ये मुज़क्कर है। शहर आशोब लिखा गया। इब्तिदा किस मुल्क से हुई? प्रोफेसर गिब इनका कहना है कि शहर आशोब की इब्तिदा तुर्की से हुई और इसका पहला शायर, इसका मूजिद, वो मसीही नामी शायर है। मसीही। अब मूजिद का इख्तिलाफ है। प्रोफेसर गिब कहते हैं कि मसीही नामी तुर्की शायर था जिसने इसकी इब्तिदा की, लेकिन मसूद हसन रिज़वी अदीब का कहना है कि मसूद साद सलमान इसका मूजिद है। पहला शहर आशोब मसूद साद सलमान ने लिखा। अब ये ज़रा बात याद रखना आसान है, मैंने नाम इसलिए लिख दिए हैं कि जो कहने वाले हैं उनका नाम भी मसूद है और जो मूजिद है उनका नाम भी मसूद है। अब मसूद साद सलमान के बारे में मसूद हसन रिज़वी अदीब लिखते हैं कि इनकी जो फ़ारसी कुलियात है उसमें 92 कते ऐसे थे जो शहर आशूब कहला सकते। कौन सा रंग गालिब है, यानी शहर आशूब में कौन सा रंग गालिब होता है? आम तौर पर तो ये तंज़ो मिज़ाह पर मुश्तमिल होता है, लेकिन 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद इसका रंग मरसिए और नोहे वाला हो गया। इसकी अक़साम, शहर आशोब की 3 अक़साम हैं। पहली लड़कों के फितनों के बारे में है, दूसरी सियासी वाक़यात पर मुश्तमिल होती है, और तीसरी किस्म जो है वो तबकों के बारे में, मुख्तलिफ पेशों के बारे में। लड़कों के बारे में, सियासी वाक़यात के बारे में, तबकों और पेशों के बारे में। अब इनमें कदर मुश्तरक कौन सी है? इन तीनों में तबकों और पेशों वाली जो बात है ना, वो मुश्तरक है। यानी लड़कों की बात की जाए तो उनके पेशों का जिक्र भी किया जाता है। सियासी वाक़यात में भी मुख्तलिफ पेशे जो है वो बयान किए जाते हैं, और इसमें तो ख़ास तौर पर। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इनमें जो सबसे अहम किस्म है वो कौन सी है, तो वो ये सियासी वाक़यात वाली है। ये ज़हन में रखें। अब जी, शहर आशोब के लिए कौन सी हैयत मुतय्यन है? इसके लिए कोई हैयत मुतय्यन नहीं है। अलबत्ता जो ज़्यादा इस्तेमाल हुई है वो मुखम्मस है। आगरा और दिल्ली के बारे में ज़्यादा शहर आशोब किसने लिखे? आगरा के बारे में सबसे ज़्यादा शहर आशोब नज़ीर अकबर आबादी ने लिखे हैं, जबकि दिल्ली के बारे में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर, गालिब, दाग देहलवी और हाली ने लिखे। शहर आशोब के हवाले से सौदा की जो सबसे मशहूर नज़्म है उसका उन्वान क्या है? उसका उन्वान है मुखम्मस शहर आशोब।
और अल्लामा इकबाल की कौन सी नज्म है जो शेर अशोब के हवाले से मशहूर है? वो सिकलिया है। सिकलिया रोम का एक जजीरा था जिस पर मुसलमानों ने 500 साल हुकूमत की। बाद में वो दूसरों के हवाले हो गया, उन्होंने छीन लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो अल्लामा इकबाल का गुजर इधर से हुआ तो उनको अफसोस हुआ, उन्होंने फिर दर्द भरे लहजे में सिकलिया नामी शहर अशोब लिखे। आज हमने शहर अशोब के बारे में मालूमात दी हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम वासोख्त और रेख्ती के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।